नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप लोग टीजीटी की कर रहे हैं तो आप उसकी तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। और टीजीटी में आप जानते हैं कि पेपर की डेट तो अभी नहीं आई है, लेकिन पेपर की डेट कभी भी अनाउंस हो सकती है। जैसे आज एक गुड न्यूज़ आपको देखने को मिली होगी, जो लोग यूपीपी की जो है तैयारी करना चाहते थे, यूपीपी में जो 60,244 पदों पे वैकेंसी आई थी मित्रों, इसमें अब एज रिलैक्सेशन में 3 साल एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया। 3 साल सभी को छूट और दे दी गई। तो अगर आपके कोई हित मित्र भाई बंधु हैं जो उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती देखना चाहते हैं, एक बम्पर मौका है, सुनहरा मौका है, उसके लिए वो तैयारी शुरू कर दें। मित्रों, फरवरी तक उम्मीद है इसका पेपर हो जाएगा। तो 3 महीने का शेष टाइम है, लगभग 60 से 65 दिन में तगड़ी रणनीति बना के तैयारी कर लें, निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। और आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती बताई जा रही है, ये भी मान के चलना है। तो मित्रों, अगर घर में नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, और यूपी पुलिस एक अच्छी जॉब है, रिस्पेक्टेड जॉब है, तो आप लोग कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप योग्य हैं तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपके इष्ट मित्र जो भी हैं उन्हें आप थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं कि उनके लिए भी मौका आ गया है। मित्रों, आइए क्लास की तरफ बढ़ेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग बलबीर सिंह कट्ट और मृणालिनी मुखर्जी को पढ़ेंगे। बलबीर सिंह कट्ट की अगर बात करते हैं मित्रों, तो कट्ट साहब का जन्म जो है कई बार पूछा गया है, तो रावलपिंडी पाकिस्तान में इनका जन्म होता है। बलबीर सिंह कट्ट ने कला की शिक्षा जो है वो कला भवन शांति निकेतन से, एमएस विश्वविद्यालय आपका जो बड़ौदा वाला है वहाँ से प्राप्त की है। इसके साथ रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लंदन से भी ये पढ़ाई की है। तो बलबीर सिंह कट्ट एक अच्छा नाम होता है मित्रों, आप जानते हैं शांति निकेतन में एक अच्छा नाम है और फेमस नाम रहा है। बलबीर सिंह कट्ट ने प्रस्तर माध्यम में कार्य भी किया है, प्रस्तर माध्यम में खूब ज़्यादा रचनाएं बनाई हैं। 1978 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेलों की मूर्तिकला संगोष्ठी के लिए भी 10 कलाकारों में बलबीर सिंह कट्ट का नाम शामिल रहा। आप सोचो, राष्ट्रमंडल खेल के लिए 10 कलाकार चुने गए, उसमें भी बलबीर सिंह कट्ट का नाम है, तो कितने इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे होंगे। रचनाएं बहुत अच्छी बनाते थे मित्रों, तभी इनका नाम जो है शामिल हुआ राष्ट्रमंडल की संगोष्ठी के लिए भी। आगे बढ़े तो आगे कहा जाता है मित्रों कि बलबीर सिंह कट्ट बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में मूर्तिकला विभाग के अध्यक्ष और दृश्य कला विभाग के डीन भी रह चुके हैं। तो बीएचयू में भी इन्होंने एज अ मूर्तिकला विभाग का एचओडी के रूप में भी कार्य किया है। आगे बात करें, बलबीर सिंह कट्ट ने कला की शुरुआत विशाल स्मारकीय प्रस्तर शिल्पकारों से जो है की है, यानी विशाल स्मारकीय प्रस्तर शिल्पों से शुरू किया है। तो अपना जो कला बनाया मित्रों, वो बड़ी बड़ी रचनाओं में बनाया, तो बढ़िया बड़ी बड़ी प्रस्तर शिल्पों में बनाने का काम किया है। अब बलबीर सिंह कट्ट के कला गुरु के बारे में पूछा जाएगा, कौन है इनके कला गुरु? तो मित्रों, इनके गुरु जो है रामकिंकर वैद्य जी। रामकिंकर वैद्य जी के एक परम शिष्य हैं बलबीर सिंह कट्ट जी। रामकिंकर वैद्य जी भी बढ़िया मूर्तिकार हैं और बलबीर सिंह कट्ट भी बढ़िया मूर्तिकार हैं। तो आप जानते हैं गुरु भी मूर्तिकार ही मिलेगा। आगे बात करें तो आगे कहा जाता है बलबीर सिंह मॉडलिंग की अपेक्षा कार्विंग को ज़्यादा पसंद करते थे, और बलबीर सिंह कट्ट की मूर्ति शिल्प जो कल्पना है मित्रों, वो अमूर्तता से साकार होती बताई जाती है। तो अमूर्तता को छुए हुए है, और ये बहुत अच्छी बात है कि मूर्तिकार अमूर्तता को दर्शा रहा है, जिसमें ज्यामितीय अधिक प्रयोग किया गया। एक बार क्वेश्चन से पूछा गया है, किस मूर्तिकार की रचनाओं में ज्यामितीय उल्लेख देखने को मिलता है, ज्यामितीय प्रयोग ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है? तो आपको नाम वहाँ पे बलबीर सिंह कट्ट का ही लगाना पड़ेगा। नाम इंपॉर्टेंट है, काम भी इंपॉर्टेंट है, प्रख्यात मूर्तिकार हैं। चेले किसके होते हैं? रामकिंकर वैद्य के होते हैं। आप ये सब बात जानते हैं। बलबीर सिंह कट्ट ने गुलाबी चुनार पत्थर, उसके साथ जैसलमेर पत्थर, उसके साथ सीमेंट, लकड़ी, काला संगमरमर आदि माध्यमों में खूब ज़्यादा शिल्पीय रचना बनाई है मित्रों। तो बलबीर सिंह कट्ट एक फेमस नाम, रावलपिंडी का एक अच्छा कलाकार मित्रों, जो शांति निकेतन में कला शिक्षा ग्रहण करता है, बीएचयू में एज अ टीचर रहता है, उसके बाद विभागाध्यक्ष भी बनता है, दृश्य कला विभाग के डीन भी होते हैं। तो ये सब बड़ी उपलब्धियां हैं। हालांकि जब एक बार ऐसी नौबत आई थी कि जब बाहर के लिए राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मूर्ति संगोष्ठी का आयोजन हुआ, तो उसमें भी 10 कलाकारों में इनका नाम था, और 1978 में वहाँ पर गए थे मूर्ति बनाने के लिए। तो ये सारी बातें बलबीर सिंह कट्ट के लिए थी। आगे बढ़ें, मृणालिनी मुखर्जी के बारे में भी देख लेते हैं मित्रों। मृणालिनी मुखर्जी नाम होता है मृणालिनी मुखर्जी, जन्म होता है 1949 में। कहाँ पे होता है? तो जन्म स्थान मुंबई है मित्रों, आर्थिक राजधानी क्षेत्र भारत का मुंबई, वहीं पे इनका जन्म हुआ। मृणालिनी मुखर्जी के पिताजी हैं विनोद बिहारी मुखर्जी मित्रों, ये भित्तीय रचनाकार हैं विनोद बिहारी मुखर्जी जी, और माता जी का नाम लीला मुखर्जी रहा, वो भी मूर्तिकार रही हैं। एक मात्र पुत्री रही है मृणालिनी मुखर्जी, हालांकि वो भी दिवंगत हो गई 2015 में। तो एक अच्छी कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। मृणालिनी ने एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से बीए यानी फाइन आर्ट्स की, उसके बाद में केजी सुब्रमण्यम के निर्देशन में म्यूरल डिज़ाइन में डिप्लोमा भी कर लिया।
किसके निर्देशन में? केजी सुब्रमण्यम के निर्देशन में म्यूरल डिजाइन में डिप्लोमा करने का काम किया। मृणालिनी मुखर्जी को सुतली, डोरी, जूट की रस्सी आदि के प्रयोग से शिल्प बनाने के लिए जाना जाता है। तो मित्रों, जैसे आपके गांव क्षेत्र में आते होंगे मूर्ति बनाने के लिए, आप देखते होंगे बंगाल वाले कलाकार आते हैं, देवी जो इधर नवरात्र आता है तब मूर्तियां बनती हैं, दुर्गा जी की प्रतिमा है या गणेश जी की प्रतिमा है या लक्ष्मी जी की प्रतिमा, ये सब बनती हैं। तो इन सारी मूर्तियों को आप देखते होंगे सुतली, डोरी, जूट इसी सबसे बनाया जाता है। तो ऐसी रचनाएं, उसमें मिट्टी लगा के फिर बढ़िया से जो है रचना बनाते हैं। तो ये सारी जो मूर्तियां बनती हैं, ऐसी मूर्तियां भी मृणालिनी मुखर्जी बहुत बढ़िया से बना लेती थी। तो इस शिल्प के लिए मृणालिनी मुखर्जी जानी जाती है। आगे बात करें इनकी बढ़िया रचना है। एक रचना बहुत अच्छी है मित्रों, और रचना ज़्यादा ही फेमस है, मृणालिनी मुखर्जी की है। ये रुद्र वाली रचना है मित्रों, और सन की रस्सी से बनी है ये रुद्र रचना। देख लो, रुद्र भगवान शिव को कहा जाता है। ये सन की रस्सी से रुद्र वाली रचना बनाई गई। देखो ये और ये आपका भगवान शिव को दर्शाने का प्रयास किया गया। सुतली से बनाया इन्होंने पूरी रचना, देख लो अच्छे से। 1982 में बनाई गई रुद्र रचना है। मृणालिनी मुखर्जी कांस्य व सिरेमिक में भी नवीन प्रयोग करती रहीं, जिसमें अमूर्तता के साथ साथ टेक्सचर का भी पूर्ण उपयोग किया गया है। मृणालिनी मुखर्जी की जो शिल्पीय रचना है, मूर्ति शिल्प है, उसमें क्या है? वसंती आता है, वाटरफॉल आता है, देवी आता है, योगिनी आता है, ब्लैक देवी आता है, आदि पुष्प आता है, वंश्री आता है, वुमेन ऑन पिकॉक, इसके साथ जूट माध्यम में बनी श्रेष्ठ शिल्पी कृतियाँ बताई जाती हैं। वुमेन ऑन पिकॉक रचना एक बार प्रीवियस ईयर में आपने देखा होगा या लेटेस्ट में अभी मॉडल पेपर में देखा होगा। योगिनी रचना भी आपने देखा होगा। तो ये सारी रचनाएं आपकी किसकी हैं? तो आपके मृणालिनी मुखर्जी की अच्छी रचनाओं में शुमार है। क्लस्टर है, पाम स्केप्स है, माउंट कांस्य शिल्प है, नाइट ब्लूम है, ये सब सिरेमिक मूर्तियों में बनाई गई, यानी जो सिरेमिक माध्यम में रचनाएं बनाई गई, जो मृणालिनी मुखर्जी ने बहुत अच्छे से उकेरी हैं। तो रचनाओं में इनका जो वुमेन ऑन पिकॉक है ये इंपॉर्टेंट है मित्रों। इसके साथ इनकी रुद्र वाली रचना भी इंपॉर्टेंट है। और ये बार बार पूछा जाता है कि किसके निर्देशन में इन्होंने म्यूरल डिज़ाइन में डिप्लोमा किया। तो केजी सुब्रमण्यम का नाम आपको लगाना होगा। फादर का नाम आप जानते हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी होता जो भित्तीय रचनाकार हैं। माता का नाम लीला मुखर्जी जानती हैं, मूर्तिकार हैं। और निधन, इनका दुखद निधन मित्रों 2015 में हो जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बलबीर सिंह कट्ट और मृणालिनी मुखर्जी आपने देखा। हालांकि हमें उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा डाटा है, लेकिन इसे आप नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे। जो फोर्सली बताया जाता है उस डाटा को आप लिख रहे होंगे कहीं, तो एक बढ़िया और शार्प नोट्स आपका तैयार होता चल रहा होगा, जो आपकी तैयारी के लिए बेहतर होगा। उम्मीद है सब कुछ बढ़िया होगा। मिलते हैं में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।